क्या हिंदुओं के धार्मिक संगठनों में मुस्लिम के शामिल होने की बात का समर्थन आप करेंगे? ये सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कल दरअसल भारत सरकार से किया, जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट साल 2025 के खिलाफ पिटीशन को लेकर हियरिंग शुरू हुई। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में वकीलों का जमावड़ा लगा। 70 से ज्यादा पिटीशन डालने वाले दर्जनों वकील एक साथ कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंचे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 3 जजेस की बेंच को लीड कर रहे थे और 2 बजे सुनवाई शुरू की गई। सुनवाई शुरू होते वक्त शुरुआती कतार में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और संजय हेगड़े जैसे बड़े वकील मौजूद थे। कोर्ट ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि सभी पिटिशनर्स को एक साथ सुनना बहुत मुश्किल है, तो सबसे पहले आप हमें ये समझाइए कि आप सभी पिटिशनर दरअसल आर्ग्यू किस बात पर कर रहे हैं। आर्गुमेंट की शुरुआत सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने की। कपिल सिब्बल ने आर्गुमेंट की शुरुआत करते हुए संविधान के आर्टिकल 26 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट देता है भारतीय सिटीजन्स को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का और उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अराउंड छोटे छोटे ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। और वक्फ को लेकर जो अमेंडमेंट भारत सरकार लेकर आई है वो इसी आर्टिकल के हनन को अंजाम में देता है, यानी कि आर्टिकल 26 के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं लोगों को वो उनसे छीने जा रहे हैं। इस आर्गुमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत सरकार वक्फ के अंदर 2 नॉन मुस्लिम के शामिल होने के ऊपर एम्फसाइज दे रही है, क्या उसी तरीके से हिंदू बॉडीज के अंदर मुस्लिम को शामिल किए जाने की बात भी भारत सरकार करेगी? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और संजीव खन्ना के बीच एक तीखी बहस हो गई। तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप हिंदू बॉडीज के अंदर मुस्लिम को शामिल करने की बात कर रहे हैं तो फिर इस तरीके से वक्फ काउंसिल के अंदर कोई भी अगर 2 नॉन मुस्लिम जजेस मौजूद हैं तो फिर वो जज भी आइडियली उस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने थोड़ा सा गुस्सा जताते हुए कहा कि जजेस जब भी बेंच पर बैठते हैं तो अपना धर्म खुद से अलग कर सेक्युलर होकर बैठते हैं। तुषार मेहता के साथ हुई तीखी बहस के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने पिटिशनर से एक सवाल किया। उन्होंने पिटिशनर से सवाल किया कि भला पिटिशनर वक्फ के अंदर दान की गई प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कराने से परहेज क्यों कर रहे हैं? जिसपे पिटिशनर्स का ये मानना था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कराते वक्त हर वक्फ करने वाले इंसान को, यानी कि हर मुस्लिम व्यक्ति को भारत सरकार के एक नुमाइंदे, जो कि एक डीएम हो सकता है, कोई भी और ऑफिसर हो सकता है, उसे ये प्रूव करना होगा कि वो पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है। और भारत सरकार के उस नुमाइंदे के पास, उस अधिकारी के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो ये तय कर सकता है कि क्या वक्फ देने वाला व्यक्ति पिछले 5 साल से इस्लाम को मान रहा है या नहीं मान रहा है। और दूसरा सवाल ये उठाया गया पिटिशनर्स की तरफ से कि जो भी वक्फ पिछले 100 साल 150 साल में किए गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन भला कैसे पॉसिबल होगा? अगर भारत सरकार 100 150 साल पुराने वक्फ का रजिस्ट्रेशन मांगेगी तो ये एक इम्पॉसिबल चीज होगी। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूरी हियरिंग को कंक्लूड करते हुए भारत सरकार को एक नोटिस जारी करने की बात की। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि अगर भारत सरकार दशकों पुरानी, सेंचुरीज पुरानी प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन की मांग इस एक्ट के तहत कर रही है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कोर्ट का ये मानना है कि पुरानी प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन को लेकर भारत सरकार का उनसे रजिस्ट्रेशन वाले प्रूफ मांगना शायद ठीक ना हो। इसलिए भारत सरकार के प्लानिंग दरअसल क्या है और वो उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसको लेकर कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है।